Students, today our topic is key element of a democratic government, chapter number 4 from Swiss class 6. कल हमने पढ़ा था नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब रिलीजियस प्रोसेशन के अलावा रिवर पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं स्टेट में। तो कई बार ऐसा होता है कि रिवर एक स्टेट से शुरू होती है, दूसरी स्टेट में वो बहती है और तीसरी स्टेट में जाके वो रुकती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब जो रिवर है वो दो स्टेट्स में होकर निकलता है, तो वहाँ पर रिवर के पानी को शेयर करने के भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो स्टेट्स में भी इश्यूज देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो कावेरी नदी का पानी है उसके ऊपर डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ये इश्यूज कैसे क्रिएट हुआ, देखिए जो पानी जमा होता है कर्नाटका में वो स्टोर होता है कृष्णा राजा सगारा डैम में, तो ये पानी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की नीड को पूरा करता है। जो कर्नाटका में रहते हैं जैसे कि इरिगेशन में यूज़ होता है, उसके साथ जो बेंगलुरु में रहते हैं वो ये पानी यूज़ करते हैं। तो तमिलनाडु में ये पानी मिथुर डैम में स्टोर किया जाता है, तो ये पानी तमिलनाडु में इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हुआ कि जो ये दो डैम हैं ये सेम रिवर से ही हैं, तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है वो तमिलनाडु की है और ये तभी फिल हो पाएगी जब इसे अबो जो डैम होगी वो जो कर्नाटका में लोकेटेड है, जब वो पानी रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब दोनों स्टेट में लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती थी, तो इससे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ताकि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके दोनों स्टेट्स में पानी का। आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका क्या आइडिया होता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस का कमिटमेंट होता है, और जो इक्वालिटी एंड जस्टिस है ये इनसेपरेबल नहीं है, इसको अलग नहीं कर सकते। देखिए पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, फिर इसको बाद में बैन कर दिया था लॉ ने। और ये भी आपको पता है कि अनटचेबिलिटी को एक ग्रुप में रखा जाता था, जिस ग्रुप में रखा जाता था इन लोगों को एजुकेशन नहीं थी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ तक कि प्रेयर्स करना भी इनको अलाउ नहीं था टेम्पल्स में। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए इनको अलाउ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने दलित्स के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट हुआ था, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वलिटी के लिए इन्होंने क्या क्या किया। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए हुए हैं उन ग्रुप्स के लिए जिन ग्रुप्स को सोसाइटी में अनइक्वलिटी होती है। जैसे हमारी सोसाइटी में बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे ज़्यादा केयर की जाती है, गर्ल्स को ऐसा नहीं करते। अब इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो लड़के और लड़की में इक्वली वैल्यू नहीं देते, जो कि एक अनजस्टिस चीज़ है। और इस चीज़ पर गवर्नमेंट ने लड़कियों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो लड़कियां हैं वो ओवरकम हो पाएँ इनजस्टिस से, और जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो उनके साथ ना हो। तो बहुत सारे प्रोविज़न बनाए हुए हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें लड़कियों को फ़ीस बिल्कुल भी कम है या फिर बिल्कुल फ्री उनको पढ़ाया जाए। ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। Thank you for watching this video.